हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले एक्सरसाइजेज में हमने जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इन सभी के एरिया निकालना हम लोगों ने सीखा। तो इस एक्सरसाइज में वो सभी फॉर्मूले यूज़ होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। अ पथ ऑफ विद 2.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पथ। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है ABCD, मैंने इसको नेमिंग किया है। ठीक है, और उसके आउटसाइड ये एक पथ है। ठीक है, जिसकी विड्थ 2.5 मीटर है। तो हमें इस पथ का एरिया निकालना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पथ। तो इस पथ का एरिया निकालने के लिए ठीक वैसे ही जैसे हम पिछले एक्सरसाइजेज में करते आ रहे हैं कि पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और इस पूरे के एरिया से फिर पार्क का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पथ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द ABCD बी द रेक्टेंगुलर पार्क। लेट द ABCD बी द rectangular park and EFGH। ठीक है, EFGH ये एक्सटर्नल बाउंड्री है। ठीक है, किसकी बाउंड्री है? पथ की बाउंड्री है। एंड EFGH बी द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द पथ। ठीक है, ये पथ की एक्सटर्नल बाउंड्री है। देन AB इज इक्वल टू कितना है? AB दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 मीटर है। देन AB इज इक्वल टू, जो कि पाथ की लेंथ है 40 मीटर, एंड AD, ठीक है, ये साइड ये भी दिया हुआ है 16 मीटर, एंड AD इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, और विड्थ दिया हुआ है 2.5 मीटर है, एंड विड्थ ऑफ द पथ इज इक्वल टू 2.5 मीटर है। ठीक है, तो देन एक्सटर्नल लेंथ ऑफ EF कितना होगा? EF का लेंथ निकालेंगे और ब्रेथ निकालेंगे तभी हम, इसका लेंथ ब्रेथ हमें पता है, इसका लेंथ ब्रेथ अगर हम निकालेंगे तभी हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। देन एक्सटर्नल लेंथ EF इज इक्वल टू एक्सटर्नल लेंथ EF इज इक्वल टू कितना होगा? ये तो है ही 40। ठीक है, और फिर इधर भी 2.5 ये बढ़ा हुआ है और इधर भी 2.5 ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसकी कितनी हो जाएगी? एक तो ये 40 हो जाएगी प्लस 2.5 और 2.5 टू टाइम, तो इज इक्वल टू 40 प्लस 2 टाइम 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा प्लस 40 45 मीटर। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। 45 मीटर हो गया। अब ब्रेथ निकाल लेते हैं, एंड एक्सटर्नल ब्रेथ क्या है? AD, सॉरी EH। ठीक है, हम एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, तो EH इज इक्वल टू कितना होगा? ये तो 16 है ही। ठीक है, और इधर भी 2.5 बढ़ा है, इधर भी 2 टाइम 2.5 बढ़ा है, प्लस ये 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये 5 प्लस 16 हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, अब हमें इस पार्क का भी लेंथ ब्रेथ पता है और इस पथ की एक्सटर्नल बाउंड्री का भी लेंथ ब्रेथ पता है। अब हम निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ पथ हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। ठीक है, इस बड़े वाले में से इस रेक्टेंगल से हम इस रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, रेक्टेंगल EFGH में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने लेंथ ब्रेथ निकाल लिया है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो ई एफ इंटू ई एच है इज इक्वल टू ई एफ इंटू ई एच माइनस इसका एरिया है ए बी इंटू ए डी, ठीक है, ए बी और ए डी है ए बी इंटू ए डी, ठीक है। तो ई एफ कितना है, तो 45 है, तो ये हो जाएगा 45 मीटर इंटू ई एच है 21 मीटर माइनस और ए बी है 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर इंटू और ए डी है 16 मीटर। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 945 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 945 स्क्वायर मीटर माइनस ये हो जाएगा 640 स्क्वायर मीटर। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 305 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा नाउ एरिया ऑफ पथ, ठीक है, एरिया ऑफ पथ क्या होगा 305 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज एक्सटेंडेड बाय प्लांटिंग मोर फ्लावर्स इन अ स्ट्रिप ऑफ 20 सेंटीमीटर विथ ऑल अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज गार्डन एंड ऑल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द गार्डन, ठीक है। तो एक स्क्वायर गार्डन है ये, ठीक है, ए बी सी डी मैंने इसका नाम दिया है और इसको एक्सटेंड किया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मोर फ्लावर प्लांट करने के लिए 20 सेंटीमीटर की ये स्ट्रिप जो है एक्सटेंड की गई है। और तो हमें एरिया निकालना है, दो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द इनलार्ज गार्डन जो ये पूरा बड़ा हो गया है इस पूरे का एरिया निकालना है बढ़े हुए गार्डन का, एंड ऑल्सो इंक्रीज इन द एरिया, और जो एरिया इंक्रीज हुआ है इसका भी निकालना है बताना, ठीक है, इस पूरे का भी बताना है और जितना इंक्रीज हुआ है इसका भी बताना है, ठीक है, ये एक ही साथ हो जाएगा। तो लेट ए बी सी डी मैंने इसमें भी नेमिंग किया है, the square park, let A B C D be the square park and E F G H be the extended boundary, be the extended boundary ऑफ द पार्क, ठीक है, ये पार्क है और इसकी एक्सटेंडेड बाउंड्री है। देन साइड ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसमें लेंथ ब्रेथ नहीं है, ये सारे साइड इक्वल है और ये भी सारे साइड इक्वल है, तो सिर्फ हमें एक साइड निकालना है क्योंकि एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड करते हैं। देन साइड ए बी इज इक्वल टू है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग यूनिट में है, ठीक है, और जो एक्सटेंड हुआ ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम मीटर को भी सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ एक्सटेंडेड स्ट्रिप ये दिया हुआ है, एंड विड्थ ऑफ एक्सटेंडेड स्ट्रिप इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। देन एक्सटेंडेड साइड क्या होगा, जो एक्सटेंडेड ये साइड जो बढ़ गया है ये कितना होगा, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ ब्रेथ इसमें निकालना नहीं है, सिर्फ साइड निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। देन एक्सटेंडेड साइड ई एफ इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से तो ये 150 सेंटीमीटर है ही, इधर 20 बढ़ गया, 2 टाइम 20 बढ़ गया, ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर
प्लस 2 टाइम 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 190 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसकी भी साइड पता चल गई और इसकी भी साइड पता चल गई, ठीक है। इसका है 150 और इसका है 190। अब एरिया निकाल सकते हैं। सो इंक्रीज एरिया ऑफ गार्डन, इसलिए इंक्रीज्ड एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH माइनस एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो साइड इंटू साइड करेंगे तो EF इंटू EH, ठीक है, साइड EF इंटू EH माइनस AB इंटू AD, साइड AB इंटू AD। तो ये हो जाएगा 190 सेंटीमीटर है, तो 190 सेंटीमीटर इंटू 190 सेंटीमीटर माइनस 150 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36,100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36,100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और ये आएगा 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एरिया निकल गया, बाहर वाले बाउंड्री का और अंदर वाले पार्क की बाउंड्री का निकल गया। अब हमें निकालना है कि कितना बढ़ा है, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 13,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना तो बढ़ा है, ठीक है। अब हमें टोटल भी बताना है, टोटल यही है 36,100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल ये EFGH हमने निकाला है, ये EFGH है और ये टोटल ये दो पूछ रहा है। तो हैंस इंक्रीज एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, हैंस इंक्रीज्ड एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 13,600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इनलार्ज गार्डन, और बढ़ा हुआ गार्डन जो पूरा गार्डन है, एंड इन जो इनलार्ज गार्डन EFGH है जो कि इज इक्वल टू है 36,100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से दोनों का निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन 48 सेंटीमीटर इंटू 38 सेंटीमीटर इज़ यूज टू मेक अ बॉक्स, ठीक है। एक कार्डबोर्ड है जिसको मैंने ABCD नेमिंग की है, ठीक है। ये 48 बाई 38 है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ। तो स्क्वायर ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर कट ऑफ फ्रॉम और ऑल 4 कॉर्नर्स, सारे ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इंटू 8 बाई 8 का ये स्क्वायर काट लिया गया, ठीक है, ये 8 का। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फोल्डेड टू मेक अ बॉक्स, और जो बचा हुआ है इसको फोल्ड करके बॉक्स बनाया गया है। द इनर सरफेस ऑफ द बॉक्स आर पेंटेड, और पेंट कर दिया गया। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेंटेड सरफेस, तो ये जो पेंटेड सरफेस है इसका एरिया हमें निकालना है। तो ये टोटल ये जो है ABCD ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसमें से ये 4 कॉर्नर से 8 बाई 8 का स्क्वायर निकाल लिया गया है। अब ये जो बचा हुआ है इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से पिछले वाले की तरह इसको भी करेंगे। लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, CD बी द
ठीक है। कार्डबोर्ड, अब इस पूरे कार्डबोर्ड से ये 4 स्क्वायर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये सरफेस, ठीक है। एंड लेंथ ए बी इज इक्वल टू है 48 सेंटीमीटर, लेंथ ए बी इज इक्वल टू है 48 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ए डी इज इक्वल टू है 38 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हमें निकल गया। अब हम इसे निकाल सकते हैं इसका एरिया। ऑल्सो साइड ऑफ कट ऑफ स्क्वायर्स, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। ऑल्सो साइड ऑफ कट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें साइड निकालना है क्योंकि स्क्वायर है तो साइड दोनों का इक्वल होगा, चारों साइड। देन एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस कितना होगा, देन एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 कट ऑफ स्क्वायर्स, एरिया ऑफ 4 कट ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मल्टीप्लाई, माइनस इसका होगा साइड इंटू साइड क्योंकि स्क्वायर है, और साइड अभी हमने निकाला। ऑल्सो साइड ऑफ कट ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का। तो ये होगा ए बी है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर इंटू 38 सेंटीमीटर माइनस इसका साइड कितना है 8 है, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 38 को तो आएगा 1824 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 64। और एक चीज़ मैं छोड़ रही हूँ, ये सिर्फ मैं एक ही स्क्वायर का निकाल रही हूँ, जबकि ये क्या होगा, ये 4 स्क्वायर का हमें निकालना है। एरिया 4 स्क्वायर, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक स्क्वायर को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी करना है हमें। तो ये होगा 4 इंटू साइड, ठीक है, क्योंकि हमें एक स्क्वायर का नहीं निकालना है, 4 कॉर्नर्स पे 4 स्क्वायर है, इसलिए एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 64 हो गया, ये 4 इंटू 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 64 करेंगे तो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1568 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा, ये जो पेंटेड एरिया है, पेंटेड सरफेस है, इसका एरिया, ठीक है, क्योंकि हमने 4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हमने कर दिया तो आ गया 1568। ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।